बीएससी की आज शाम बैठक है और इसी बैठक को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सवाल किया है कि दोपहर 1 बजे बीएससी की बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू शामिल थे, लेकिन शाम 4:30 बजे की बैठक में नहीं आए। न रिजिजू आए न नड्डा आए। आखिर दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच हुआ क्या? इस पर जेपी नड्डा की तरफ से सफाई भी आई। नड्डा ने कहा कि मैंने और किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति को 4:30 बजे की वो बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, उसमें हिस्सा नहीं बन पाएंगे, ये पहले अवगत करा दिया था क्योंकि किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में हम व्यस्त थे, जिसके पूर्व सूचना पहले ही उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। इसके अलावा मैंने राज्यसभा में जो बात कही, जो मैं बोल रहा था वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा। ये विपक्ष के टोका टोकी करने वाले सांसदों के लिए था, ना कि चेयर के लिए था। जी, आपने कल आप चेयरमैन साहब से मुलाकात आपने की, क्या आपकी बातचीत हुई और क्या लगा कि क्या ये आखिरी बार होगा बतौर चेयरमैन आप उनसे बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। एज यूजुअल जैसे लोग मिलते हैं और हमसे पहले से उनके चैम्बर में जयराम रमेश जी बैठे थे, प्रमोद तिवारी जी बैठे थे और हम लोगों से जो यूजुअली जैसे वो मिलते हैं सबसे अपनापन के किए से उनका मिलना जुलना होता है, सबको चाय पानी पूछते हैं। तो कल भी वही सब बात हो रही थी और अच्छे मूड में थे। ये भी मैं नहीं कह सकता कि थोड़ी भी तबीयत खराब जैसी कोई बात नहीं थी और हम सबको अचंभा में डालने वाला ये समाचार है और मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ और बात होगी। मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौसमी, आखिरकार विपक्ष को अब अचानक से जगदीप धनखड़ पसंद आने लग गए हैं, ये बदलाव कैसे हो गया? वो ये कह रहे हैं कि जितना कुछ दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, परिपाटी पहले से लिख ली गई थी। ये सारी आशंकाएं कांग्रेस पार्टी को किन किन आधार पर नजर आती है? देखिए, लगातार कांग्रेस को लग रहा है कि जो क्रोनोलॉजी है सारा कर रही है कि जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने रिजाइन किया नहीं है, उनको रिजाइन करवाया गया है। हालांकि आप देखिए कि बयानों में और औपचारिक रूप से कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन धीरे धीरे लगातार ये बात तूल पकड़ती जा रही है विपक्ष में कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ पूरे दिन का कामकाज करते हैं और कहते हैं कि आगे की कार्रवाई चलती रहेगी, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो चलता रहेगा और इस ओर इशारा शाम तक विपक्ष के नेताओं को नहीं करते कि वो इस्तीफे का मन बना रहे हैं या उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। तो ऐसे में दाल में कुछ काला है। जाहिर तौर पे आज आपने देखा होगा कि विपक्ष ने रणनीति के तौर पे अभी तक ये मसला औपचारिक रूप से नहीं उठाया है। सरकार की तरफ से क्या उनकी फेयरवेल स्पीच होगी कि नहीं, या राज्यसभा से इस तरह का कोई नोटिस आए या जानकारी मिले, उसके बाद ही आगे की पहल विपक्ष करेगा।